नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की खबर? नीट पेपर की। जी हाँ, नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार रीटेस्ट कराने का फैसला नहीं ले पाई है, जबकि प्री मेडिकल टेस्ट के 2004 और 2015 के मामले नज़ीर हैं कि पेपर लीक की शिकायत पर किस तरह रीटेस्ट के फैसले लिए गए। 2004 में शुरुआती जांच में तब 13 छात्रों के पेपर खरीदने की बात सामने आई थी। तब सीबीएसई ने परीक्षा रद्द कर एक हफ्ते में दोबारा कराई। 2015 में सीबीएसई ने दलील दी थी कि लीक मामले में केवल 44 छात्रों की संलिप्तता है, तो 6 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक छात्र को भी गलत तरीके से फायदा मिलता है तो ये बाकी छात्रों के साथ अन्याय है। इस साल नीट का लीक पेपर बिहार में 20 से 25 छात्र छात्राओं तक पहुंचा। इन्हें पटना के एक स्कूल में लीक पर्चा रटाया गया था। वहीं याचिकाकर्ता 1563 छात्रों को दोबारा मौका दिया जा रहा है, जिनमें से 700 से अधिक तो 12th में ही फेल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि नीट परीक्षा इस बार रद्द होती है या दोबारा होती है, या यही परिणाम जारी रहते हैं। वहीं राजधानी जयपुर में नकली घी बिकना बंद ही नहीं हो रहा। परचून की दुकान और ढाबों के बाद नकली घी बड़े बड़े सुपरमार्केट में बिकने लगे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम ने डी मार्ट में सरस का नकली और प्रो वैदिक का घटिया क्वालिटी का घी सीज करने के बाद शुक्रवार को सिरसी रोड स्थित आइपर मार्ट पर छापा मारा। यहां से भी नकली घी की आशंका में सरस और गोरस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। आपको डराया जा रहा है अयोध्या की बात पर, आपको डराया जा रहा है किसी और की बात पर, जबकि आपके शरीर में आपके परिवार के बच्चों के लिए आपके लिए नकली घी आपके घरों में भेजा जा रहा है। उन पर कोई बात नहीं होती, जबकि बात नकली घी की होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। नीट पेपर लीक हो रहा है, उसकी कहीं पर भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक इन यूनिवर्सिटियों में कहीं पर भी कोई मीडिया बाजी नहीं है, सोशाबाजी नहीं है। जबकि असली वायरल करने की बात यह है कि नकली घी कैसे आ रहा है, शिक्षा में नीट में लीक पेपर कैसे हो रहा है, यही आपके भविष्य को तय करेंगे। बाकी वो बातें सिर्फ चुनावी तक रहती है, बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। जयपुर में शुक्रवार को योग दिवस पे करीब 10 लाख लोगों ने योग किया। रिमझिम बारिश के बीच जयपुराइट्स और सैलानियों ने जंतर मंतर पर योग कर सेहत का मंत्र दिया। शहर का सबसे बड़ा आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। इसमें बड़ी संख्या में आम जन शामिल हुए। राजधानी में प्री मानसून एक्टिव होने से लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। रात और दिन के तापमान सामान्य से नीचे आने से गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार को दोपहर तक धूप खिली, लेकिन इसके बाद अचानक तेज हवा के साथ बादल छाए। शाम 4 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ और 2 से 3 घंटे तक शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश होती रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा 22 यानी आज होगी। इसके लिए 7 शहरों में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन पर 14,977 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि अब बेरोजगार युवाओं को परेशान नहीं होना होगा। हर महीने भर्तियां निकाली जाएगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभागों से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। इसका कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। जैसे ही कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तत्काल उनकी जगह पूरी की जाएगी ताकि बैकलॉग ना बढ़े। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 साल करने पर भी विचार किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग में करीब 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच के बाद चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। सरकार ने कार्रवाई कमेटियों की रिपोर्ट के बाद की है। श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा, नेहरू नगर, पानीपेच एवं शहर के समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सहयोग से रविवार को सूरज मैदान, आदर्श नगर, जयपुर में कीर्तन दरबार सजेगा। पंज प्यारों की अगुवाई में लवाजमे के साथ निकलेगी गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी। नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ जयपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ। जयपुर और बाहरी जिलों से 50 से अधिक विधायक व पूर्व विधायक शामिल हुए। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, सीएम भाजपा
प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्ची की सरकार के सीएम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं कर रहे। पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस पर हमला बोलने वाले बीजेपी नेता अब भूमिगत हो गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा पर भी सवाल खड़े किए। कहा, नीट परीक्षा में 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हुआ है, अब बजट सत्र में देख लेंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नीट धांधली के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद चली कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने की अटकलें शुक्रवार को समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की ओर से सीएमओ में हुए किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी सवाई माधोपुर से ऑनलाइन शामिल हुए और चर्चा में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की गई क्राउड फंडिंग 25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें ऑनलाइन फंडिंग में देश भर में राजस्थान टॉप पर रहा। राजस्थान से करीब 4.48 करोड़ रुपए आए। राजस्थान में हर माह 2 लाख लोग साइबर ठगी हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग में अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर की जा रही है। साइबर ठगों द्वारा लगातार बदले जा रहे तरीकों से परेशान पुलिस आमजन को सावधान रहने की अपील भी कर रही है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर अपील की गई। पुलिस ने बताया कि 2024 में हर माह 2 लाख लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आपको डराया जा रहा है किसी और से, जबकि 2 लाख लोग हर महीने साइबर ठगी का शिकार। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इस साल में 10% से अधिक लोग साइबर ठगी से शिकार हो रहे हैं, जबकि आपको इस तरह से डराया जा रहा है कि उनसे डरो वरना पूरा बर्बाद हो जाओगे। राजस्थान के सरकारी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन शिक्षकों और विभाग के कार्यालयों में शिक्षा अधिकारियों की कमी रहेगी। 4-5 साल से विभाग में अलग अलग कैडर की डीपीसी नहीं हो पा रही। इस कारण विभाग में शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। विभाग एक तरफ तो नामांकन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ शिक्षक उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण ही पिछले सत्रों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में 8 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। हाईवे पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग होने के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसे में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने अवैध पार्किंग कराने वाले और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को शासन सचिवालय में एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक्सप्रेस वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बैठक रखी थी। बैठक में निधि सिंह राजमार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल सड़क लंबाई में से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4% है। राज्य सेस के अधीन संचालित कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी पर शिक्षक लगाए जाएंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के सहायक निदेशक ने इस संबंध में राज्य सेस के अधीन संचालित सभी राजकीय कॉलेजों के प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य 30 जून तक पूरा करना होगा। 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होगी। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लॉटरी शिक्षा विभाग की ओर से 18 जून को निकली जा चुकी है। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को 23 जून तक स्कूलों को लॉक करना होगा। यह प्रक्रिया 19 जून से चल रही है। जिन छात्रों ने अब तक स्कूल लॉक नहीं किया है, उनके पास अब मात्र 2 दिन बाकी है। आरपीएससी द्वारा पूर्व में स्थगित की गई आरएस 2023 की मुख्य परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी। आयोग इसका आयोजन संभाग मुख्यालय पर कराएगा। परीक्षा के लिए पेपर भी नए छपवाए जा रहे हैं। आयोग द्वारा आरएस परीक्षा 2023 का आयोजन 905 पदों के लिए किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए 19,348 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। पूर्व में जनवरी 27 और 28 को ही परीक्षा हो जाती, लेकिन अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए केवल 3 माह का ही समय मिलता। अब 9 महीने का समय तैयारी के लिए मिला है। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर और भगवान श्री राम के दर्शन के लिए देश के प्रत्येक राज्य से बसें चलाई गई थी। राजस्थान के भी सभी 7 संभागों से भी गाजे बाजे के साथ 17 फरवरी से रोडवेज बसों का नियमित संचालन शुरू किया गया था। अब सभी रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया है। इसकी मुख्य वजह यात्री भार कम होने और अस्थायी परमिट पर गाड़ी संचालन से राजस्व का नुकसान होना बताया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि बसों का संचालन अंतिम बार 26 मई को किया गया था। राजस्थान रोडवेज ने सभी 7 संभागों भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर से
प्रत्येक दिन वाया भरतपुर होकर बस सेवा शुरू की थी, लेकिन यात्री भार कम होने से इन बसों को बंद कर दिया गया है। डीग जिले के मेवात में ठगों ने दूल्हे को 70 लाख रुपए के नोटों की लंबी माला पहनाई। माला को पहनने के लिए दूल्हे को छत के ऊपर चढ़ना पड़ा और नीचे जमीन तक माला लटक रही थी। नोटों की माला को पकड़ने के लिए अलग अलग लोग खड़े किए गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। लेकिन पुलिस एवं प्रशासन को पूरे मामले की भनक भी नहीं लगी कि इतनी लंबी माला कहां से तैयार कराई गई और ये पैसा कहां से आया है। युवा कलाकार जयपुर के मंच देने के उद्देश्य से शहर में 3 महीने की वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इस दौरान शहर के सभी हिस्सों से शामिल बडिंग आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स और आर्ट वर्क तैयार किए। इन सभी के काम शनिवार को सुबह 11 बजे से 3 दिवसीय नवकृति 3 आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ दिखाई देने वाले आर्ट वर्क में अक्षिता की नाइफ से तैयार माउंटेन की पेंटिंग भी देखने को मिलेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 दिन देरी से क्लासेज शुरू होगी। वजह एडमिशन फॉर्म भरने की डेट बढ़ाए जाने से कट ऑफ लिस्ट देरी से आना। इसके चलते एडमिशन की प्रक्रिया भी देरी से शुरू होगी। क्लासेज 1 जुलाई की बजाय 10 जुलाई के बाद ही शुरू हो पाएगी। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।